हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट ट्यूब। सीटेट ट्यूब के इस वीडियो में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें ईवीएस और सीडीपी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सब्जेक्ट के भी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय विकास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, विकास आंतरिक होता है। ऑप्शन बी, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ऑप्शन सी, विकास का सटीक मापन असंभव है। ऑप्शन डी, विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। तो हम जानते हैं कि विकास कंटिन्यू चलने वाला एक प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन को मापने की विधि है। ऑप्शन ए, गुणात्मक। ऑप्शन बी, परिमाणात्मक। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन को हम गुणात्मक और परिमाणात्मक को हम मात्रात्मक के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, यानी कि ए एंड बी, यानी कि गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन सी, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित जो चर्चाएं हैं क्लास में जब कराई जाएंगी टीचर के थ्रू, तो बच्चे उसको सीखेंगे नैतिक मूल्यों को। बल्कि धार्मिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा की जो किताबें विद्यालय में चलवाई जाती हैं, तो उससे हम नहीं सिखा सकते उन्हें नैतिक मूल्य। तो कुछ ऐसे टॉपिक पे उनसे चर्चा करवानी चाहिए जिससे कि उनके अंदर नैतिक मूल्य विकसित हों। परिवार में भी ऐसा माहौल होना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को समझ सके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। ऑप्शन ए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। ऑप्शन बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। ऑप्शन डी, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो हॉवर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि की जो थ्योरी उन्होंने बताई है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि कुल 8 तरह की बुद्धि पाई जाती है, जिसमें कुछ स्पैटियल होते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं, कुछ म्यूजिकल होते हैं। तो इस टाइप से कुल 8 तरीके की है। एग्जिस्टेंटियलिस्टिक एक है, तो उसको 8वें में गिना जाता है, यानी कि अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ये लर्निंग डोमेन से रिलेटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भावात्मक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है, इस टॉपिक से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। हमें उस विद्यार्थी को अलग विद्यालय में नहीं भेजना है कि जहाँ पर उसकी तरह जो बच्चे हों उसमें हम बैठा लें। हमें उस तरह के बच्चे को सामान्य तरीके के बच्चों के साथ बैठालना है और उसको भी वही चीज़ पढ़ानी है। ठीक, तो समावेशी शिक्षा इस बारे में कहती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गणित की प्रकृति नहीं है। ऑप्शन ए, गणित की अपनी एक भाषा है। और ऑप्शन बी, गणित तार्किक है। ऑप्शन सी, गणित अलंकारिक है। ऑप्शन डी, गणित में संख्याओं, मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। तो गणित की भाषा जो है वो गणित अलंकारिक नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांत में विश्वास रखने वाला बालक होता है। ऑप्शन ए, विशिष्ट बालक। ऑप्शन बी, अपराधी बालक। ऑप्शन सी, अंतर्मुखी बालक। ऑप्शन डी, सृजनात्मक बालक। तो जो जो बच्चे अपनी बात को सबके सामने नहीं कहते हैं, लेकिन वो अपनी बात अपने मन में ही अपनी बात को रखते हैं, तो वो अंतर्मुखी होते हैं ऐसे बालक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वो अपनी बात को हमेशा एकांत में और लोगों में ज़्यादा शेयर करना नहीं पसंद करते हैं।
ठीक, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को अमूर्त वस्तुओं के शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा सहायता करता है? तो हमें ध्यान रखना है अमूर्त वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती। तो ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम सामग्री, ऑप्शन बी श्यामपट्ट, ऑप्शन सी पाठ्य योजना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, यानी कि पाठ्य योजना। श्यामपट्ट पे जो चीज़ बताया लिखाया जाएगा तो वो तो लर्नर देख लेगा। हम टीएलएम लेके जाएंगे तो वो भी उस चीज़ को देख के समझ लेगा। ठीक, तो टीएलएम यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, पाठ्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। तो मरुस्थल में जो पादप पाए जाते हैं, यानी कि जो प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पे, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं या उनका जो तना होता है उसमें किस तरीके से वो होते हैं? मांसल होते हैं, शाकीय होते हैं, पर्णवृत्तीय, पर्णविवृत्तीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मांसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक हैं प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी बच्चे जो हैं मंदबुद्धि और पिछड़े बालक और प्रतिभाशाली बालक, ये सभी विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन ए उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी उनके अंकों में सुधार करना, ऑप्शन डी उनके स्वयं के प्रति की अवधारणा को नष्ट करना। तो बच्चों को जब कुछ टीचर बोल देता है उसको शब्द के रूप में, यानी कि क्लास में जब सबके सामने वो इंसल्ट करेगा या कुछ कहेगा, उसके किसी वर्क को लेकर या प्रोजेक्ट को लेकर या उसकी किसी टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस रही है, तो इससे उसकी जो उसकी स्वयं के प्रति जो अवधारणा है उसको वो नष्ट कर रहा है इस तरीके से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, ऑप्शन बी अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के साक्ष्य जुटाना, ऑप्शन सी बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, ऑप्शन डी मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में जो बात कही गई है कि लर्नर का जब इवैल्यूएशन कंटिन्यू होता रहता है तो हम समझते हैं और टीचर वहाँ पे देखता है कि लर्नर को किस चीज़ में कितना प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चीज़ उसको कहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। तो उस तरीके से डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है, रिमेडियल टीचिंग होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क क्या है? ऑप्शन ए प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्र करने की योजना, ऑप्शन बी पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, ऑप्शन सी लाभकारी उत्पादन तकनीक, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, पर्यावरण अनुकूली जो उपभोक्ता उत्पादन की जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक बालक की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन ए सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन बी शारीरिक आवश्यकताएं, ऑप्शन सी संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, ऑप्शन डी सम्मान की आवश्यकता। तो शारीरिक आवश्यकता को प्राथमिक स्तर पर एक बालक की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता माना गया है। तो मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसमें सबसे बेसिक और सबसे इसको प्राथमिक बोला गया है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती हैं कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डैश कहा जाता है या कहा जा सकता है। ऑप्शन ए घटना वृत्तांत अभिलेख, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी दत्त कार्य, ऑप्शन डी परियोजना कार्य।
तो ये सभी जो इसमें रखे जाएँगे, जो कार्यपत्रक हैं और अवलोकन जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है, तो उसका जो रिपोर्ट है, वो सब कलेक्ट करके पोर्टफोलियो में रखा जाता है, ठीक? एविडेंस के रूप में ये सब रखा जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए तीव्र, संवादमूलक, सरल, एक तरफ़ा। तो एक तरफ़ा तो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ टीचर बोले या फिर सिर्फ़ छात्र बोलते रहें। सरल भी होना चाहिए बहुत, और ना ही बहुत ही तीव्र होना चाहिए। संवादमूलक होना चाहिए, ताकि टीचर भी बात करे, लर्नर भी बात करें, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में दोनों लोग एक दूसरे से, टीचर समझाएं और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लर्नर उस चीज़ को पूछें। तो संवादमूलक होना चाहिए, बहुत अनुशासन नहीं होना चाहिए क्लास में कि टीचर कुछ समझा रहा है, बच्चे एकदम शांत हो जाए। तो पैसिव नहीं होना है, एक्टिव रहना है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण का कार्य है सूचना का आदान प्रदान करना। ऑप्शन बी शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ऑप्शन सी अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका दोनों ऑप्शन जो ए है और डी है, दोनों करेक्ट है। लेकिन अगर सिर्फ पूछे संप्रेषण का मुख्य कार्य, तो सूचना का आदान प्रदान करना है, लेकिन संप्रेषण के माध्यम से ही अभिप्रेरणा और शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों मिलता है, क्योंकि जब तक संप्रेषण का कार्य नहीं शुरू होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है इसका। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा ऑप्शन ए सरल होती है, ऑप्शन बी बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, ऑप्शन सी बच्चे की भाषाई पूंजी है, ऑप्शन डी मानक स्वरूप के लिए है। तो जब विद्यालय में बच्चे आते हैं प्राथमिक विद्यालय में, तो वो अपनी भाषाई पूंजी को लेकर आते हैं, जो उन्होंने घर में सीखा है, जो उन्होंने पड़ोस में सीखा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उन्होंने जो कुछ सीखा है वही उनकी पूंजी होती है भाषा में। बाकी वो विद्यालय से बहुत कुछ सीखते हैं, जो उनकी औपचारिक शिक्षा के माध्यम से होती है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। ऑप्शन बी खेल भाषा को विस्तार देते हैं। ऑप्शन सी खेल में आनंद आता है। ऑप्शन डी खेल में शारीरिक विकास होता है। तो खेल से शारीरिक विकास तो होता है, लेकिन खेल में आनंद भी आता है। भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, ये तो गलत बात है, लेकिन खेल भाषा को विस्तार देते हैं, क्योंकि जब ग्राउंड में लर्नर खेलेंगे एक दूसरे के साथ, तो वो अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक, भाषा के माध्यम से बात करेंगे और खेल वहाँ पर खेलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से भाषा शिक्षण से उनके अंदर खेल की भी जो कौशल है वो भी विकसित होगा और भाषा भी विकसित होगी। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खेल भाषा को विस्तार देते हैं।